नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा राजस्थान के जनजाति आंदोलन। इससे पहले हमने 1857 की जो क्रांति है वो करवा दी है और जनजाति आंदोलनों के बाद हम किसान आंदोलन लेंगे। आंदोलन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मोटिवेट हो लेते हैं कि दिखावा करते हैं पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है, कभी किसी और से उम्मीद रखना नहीं है, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। बताओ कौन कौन रखता है अपने ऊपर विश्वास कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो ये जो नाम है कि खुद पर ये जो भरोसा है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई। हाँ, ये नहीं है कि आप दूसरे के सहारे बैठे हो कि हाँ मैं तो उसके सहारे बैठा हूँ, वो जो काम कर देगा तो मेरा हो जाएगा, या फिर वो जो टीचर है वो मेरे को पढ़ाएगा तो नहीं। खुद करोगे तब होगा। अपने ऊपर विश्वास रखो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसमें अपना 100% दे सकता हूँ। सुनो आप सबकी, लेकिन करो किसकी? अपने मन की। आपका मन क्या कहता है, ये जो है ये आपको कहीं कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। इसको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत, इसलिए इसकी आवाज़ सुनो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जनजाति आंदोलन। जनजाति आंदोलन जो है उसमें सबसे पहले आता है मेरों का आंदोलन। मेरों के द्वारा आंदोलन किया गया 1818 से 1821 ईस्वी में। मेरवाड़ क्षेत्र, मेर जो है वो कौन से क्षेत्र में थे? मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर क्षेत्र में, जिसे मेरवाड़ कहते हैं। मेरवाड़ा जो क्षेत्र आता है उसमें मेरों के द्वारा आंदोलन किया गया। क्यों किया गया? कारण क्या था आंदोलन करने का? कि अंग्रेजों ने मेरों को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लेना चाहा, कि अंग्रेज जो है वो इनको अपने अधीन करना चाहते थे कंप्लीट। अंग्रेजों का यही प्रयास मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना कि वो उनके नियंत्रण में नहीं जाना चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। 1818 ईस्वी में अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट एल्फ विल्डर ने झांक गांव में मेरों के साथ एक समझौता किया कि इन्होंने, एक अंग्रेज अधिकारी थे एफ विल्डर, उन्होंने इनके साथ एक समझौता किया और मार्च 1819 में विल्डर ने मेरों पर समझौते तोड़ने का आरोप लगाया कि समझौता कर लिया, कह दिया कि मेरों के द्वारा तोड़ा गया है, और मेरवाड़ा के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिससे क्या हो गया, मेर भड़क उठे और आंदोलन कर दिया। 1820 में झांक नामक स्थान पर मेरों ने पुलिस चौकियों व थानों पर आक्रमण कर सिपाहियों की हत्या कर दी। अब ये तो भड़के हुए थे मेर, तो इन्होंने हत्या कर दी। फिर यहाँ पर मेरवाड़ा रेजिमेंट की स्थापना होती है 1822 में। 1822 में मेरवाड़ा रेजिमेंट अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई, जिसका मुख्यालय जो है वो ब्यावर में रखा गया। ये इम्पोर्टेंट है। जिसमें मेर सैनिकों की भर्ती की गई थी। जो मेरवाड़ा रेजिमेंट थी उसमें मेर सैनिकों को ही भर्ती किया जा रहा था, और अंग्रेज जो ये चाहते थे कि मेरों के विद्रोह को मेरों के द्वारा ही कुचला जाए, कि मेर आपस में लड़ जाएं, भिड़ जाएं। फिर आता है भील आंदोलन। ये मेर आंदोलन था कंप्लीट, कि भाई हाँ क्यों, कारण क्या था, कौन से क्षेत्र में था, कौन सा समझौता हुआ, किस किस के बीच हुआ, फिर मेरवाड़ा रेजिमेंट की स्थापना होती है। ठीक है, फिर आता है भील विद्रोह। भील विद्रोह जो था, भील आंदोलन था 1818 से लेकर 1860 तक चला था। ये भोमट क्षेत्र की जो भील सरदार है उन्होंने लूटमार करना यहाँ पर प्रारंभ कर दिया था। भील मुखिया गमेती कहलाता है। अपने क्षेत्र से गुजरने वाला जो भी माल है, जो भी यात्री हैं, उनसे कर लेते थे वो, जिसे कहते हैं बोलाई। बोलाई जो है ये एक सुरक्षा का कर होता है, जो सुरक्षा की, भाई जो भी यात्री जो गुजर रहे हैं यहाँ से उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए वो एक कर लेते थे। और गांव की चौकीदारी के बदले, कि गांव की जो चौकीदारी करते थे उसके बदले एक रखवाली कर लेते थे, जिसे चौकीदारी कर कहते हैं। ये वसूल करते थे ये। 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ के महाराणा थे भीम सिंह, उन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि की, जिसके तहत, कब की देख लो सहायक संधि, 13 जनवरी 1818। इसके तहत अंग्रेजों को राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का जो अधिकार है वो मिल गया था। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल टोड, जिन्होंने भोमट क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने भोमट क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया, कर्नल टोड ने। ये मेवाड़ क्षेत्र के पॉलिटिकल एजेंट थे उस टाइम पे। अंग्रेजों ने सबसे पहले 1818 में भीलों द्वारा लिए जाने वाले रखवाली कर
सबसे पहले अंग्रेजों ने कहा कि रखवाली और बोलाई कर है, इस पर रोक लगा दो 1818 में। लेकिन भीलों ने अपने इस परंपरागत अधिकार को, कि ये हमारा परंपरागत अधिकार है, इससे हमारी रोजी रोटी चलती है, इसको छोड़ने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया कि हम ये नहीं छोड़ सकते। यह राजस्थान का प्रथम भील विद्रोह था जो उदयपुर राज्य में ही प्रारंभ हुआ था। यह राजस्थान का प्रथम भील विद्रोह था। जनवरी 1823 से दिसंबर 1823 के मध्य कर्नल लुम्बे के नेतृत्व में अंग्रेजों व उदयपुर की सेना ने इस भील विद्रोह का दमन कर दिया। भील विद्रोह का दमन 1823 में कर दिया गया था। कर्नल लुम्बे था, अंग्रेज अधिकारी था, और उदयपुर की संयुक्त सेना ने मिलकर। यही फिर एक लिम्बारा बारू विद्रोह होता है डूंगरपुर में। भोमट क्षेत्र के जो भील थे, उन्हीं भीलों से प्रेरित होकर इसी समय डूंगरपुर राज्य के लिम्बारा बारू कोई जगह है डूंगरपुर में, उसके भीलों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दमन के लिए सेना भेजी तो 12 मई 1825 ईस्वी को लिम्बारा बारू के भीलों ने अंग्रेजों से संधि कर ली। जनवरी 1826 में गरासिया भील मुखिया दौलत सिंह और गोविंदा ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। किसने विद्रोह किया? दौलत सिंह और गोविंदा ने। इनके नेतृत्व में भीलों ने पुलिस थानों पर आक्रमण कर सैकड़ों सिपाहियों को मार दिया और कैप्टन ब्लैक ने इस अव्यवस्था को नियंत्रित किया कैप्टन ब्लैक के द्वारा। 1826 ईस्वी में भीलों को बोलाई कर एकत्रित करने का जो अधिकार है वो दे दिया गया और शांति व्यवस्था स्थापित कर दी गई कि एक कर तो हटा दिया और एक कर कह दिया कि भाई ठीक है, आप बोलाई कर है वो एकत्रित करते रहो। फिर 1839 से 42 तक का जो भील विद्रोह है वो आता है कि मेवाड़ महाराणा थे सरदार सिंह। इन्होंने 1839 ईस्वी में भोमट क्षेत्र में लगान वसूल करने के लिए सेना भेजी तो उस क्षेत्र के भीलों ने आंदोलन कर दिया कि इन्होंने लगान वसूल करने के लिए भेजी तो वहाँ के भीलों ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सैनिक आउटरम की सलाह पर मेवाड़ महाराणा ने 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। मेवाड़ महाराणा ने किसकी स्थापना की? 1841 में मेवाड़ भील कोर की। कब की? 1841 में। ठीक है। अप्रैल 1841 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सहायता से मेवाड़ भील कोर को मान्यता प्रदान की। विलियम हंटर को इसका कमांडर नियुक्त करके खैरवाड़ा उदयपुर को इसका मुख्यालय बनाया गया मेवाड़ भील कोर का। मेवाड़ भील कोर जो है इसकी स्थापना होती है, खैरवाड़ा उदयपुर का मुख्यालय बनाया जाता है, विलियम हंटर को इसका कमांडर नियुक्त किया जाता है। मेवाड़ भील कोर की सहायता से सरदार सिंह ने भोमट क्षेत्र के भील आंदोलन का दमन किया कि इसी की सहायता से, मेवाड़ भील कोर की सहायता से ही भोमट क्षेत्र के जो भील आंदोलन था उसका दमन किया गया था। क्लियर है सभी को यहाँ तक? फिर एक आता है कि जोधपुर लीजन जो है इसकी स्थापना होती है 1835 में। जोधपुर लीजन स्थापना 1835। भीलों के द्वारा लगातार जो विद्रोह किए जा रहे थे उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने 1835 में जोधपुर लीजन नामक एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया। एक ये सैनिक टुकड़ी थी क्योंकि जो भी विद्रोह हो रहे थे भीलों के द्वारा लगातार, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। इसका जो मुख्यालय है जोधपुर लीजन का वो अजमेर रखा गया। 1 जनवरी 1835 को इसका जो मुख्यालय है वो बड़गांव सिरोही स्थानांतरित कर दिया गया। स्थापना 1835 में होती है। 1 जनवरी 1835 को ही इसका मुख्यालय सिरोही स्थानांतरित कर दिया। मुख्यालय इसका अजमेर था। मार्च 1842 में जोधपुर लीजन का मुख्यालय जो है वो बड़गांव से, जहां बड़गांव सिरोही में किया गया था, वहां से एरिनपुरा पाली स्थानांतरित कर दिया कि पहले स्थापना हो जाती है, मुख्यालय अजमेर बना देते हैं, सिरोही इसका जो है पहले मुख्यालय रखते हैं, उसके बाद में मार्च 1842 में इसका मुख्यालय बड़गांव सिरोही से एरिनपुरा पाली रख दिया जाता है। फिर आता है जहांजपुर का मीणा विद्रोह। अब मीणों का विद्रोह आता है, ये भीलों के थे कि उदयपुर राज्य का जो जहांजपुर परगना है वहाँ के मीणाओं ने 1851 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा जो प्रशासनिक सुधार थे उनके नाम पर जो धन वसूली की जा रही थी मीणाओं के द्वारा, कि भाई मीणाओं ने विद्रोह क्यों किया? क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए यहाँ से धन वसूली कर रहे थे, तो इसके लिए इन्होंने विद्रोह कर दिया।
उदयपुर की सेना ने छोटी लुहारी व बड़ी लुहारी नामक गांवों पर आक्रमण कर दिया, जो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे। उदयपुर की सेना ने जनवरी 1855 में मीणा विद्रोहियों ने इस सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने फरवरी 1855 ईस्वी में जयपुर, अजमेर, बूंदी व मेवाड़ राज्यों की सीमाओं पर स्थित देवली टोंक में एक सैनिक छावनी देवली रेजिमेंट के नाम से स्थापित की। अंग्रेजों के द्वारा 1855 में ये जो है अजमेर, बूंदी व मेवाड़ राज्यों की सीमाओं के ऊपर जो देवली रेजिमेंट जो है वो स्थापित की गई एक सैनिक छावनी। फिर बारापाल का भील विद्रोह आता है, ये उदयपुर का आता है। 1881-82 में ये विद्रोह होता है कि उदयपुर राज्य व ब्रिटिश साम्राज्य ने भीलों पर महुआ से बनाई जाने वाली जो शराब है, जिसे मावड़ी कहते हैं, उसके निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। कि जो भील हैं, जो महुआ से जो मावड़ी जो शराब तैयार करते हैं, देसी शराब, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। भीलों के उपासक देवता थे ऋषभदेव। ऋषभदेव के मंदिर को राज्य ने सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया और ऋषभदेव मंदिर के पुजारी थे खेमराज भंडारी। इन्होंने भीलों को विद्रोह के लिए उकसाया कि इन्होंने तो अपने मंदिर को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। तो भील विद्रोही भील थे, वो उदयपुर राज्य की सेना के बीच, एक तो विद्रोही भील और उदयपुर राज्य की सेना के बीच 30 मार्च 1881 ईस्वी को भीषण युद्ध होता है और यह 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह था। भाई बारापाल का जो भील विद्रोह था, यह 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो वो थे गामेती, नीमा, खेमा और जोयता। 25 अप्रैल 1881 को खेमराज भंडारी व महाराणा के निजी सचिव थे श्यामल दास के माध्यम से भीलों में समझौता होता है और इस आंदोलन को शांत किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? 25 अप्रैल 1881 को। किन किन के बीच में? तो खेमराज भंडारी व महाराणा के निजी सचिव थे श्यामल दास, उनके माध्यम से भीलों में समझौता होता है। फिर आता भगत भील आंदोलन। भील आंदोलन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1883 से शुरू होता है और 1908 तक। नेतृत्व कौन करता है? गोविंद गिरी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। जन्म कहाँ होता है गोविंद गिरी का? तो बांसिया गांव आता है डूंगरपुर 1858 में। इनके गुरु कौन थे गोविंद गिरी के? तो वो थे साधु राजगिरी, ये इनके कौन थे? गुरु थे। संप सभा, गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की जाती है 1883 ईस्वी में सिरोही में। गोविंद गिरी ने बागड़ क्षेत्र में भीलों को संगठित करने तथा उनमें सामाजिक व राजनीतिक जो चेतना है वो जागृत करने के लिए संप सभा की स्थापना की 1883 में सिरोही में। किसने की? गोविंद गिरी ने। अब ये आता है कि संप सभा जो है इसका अर्थ क्या था, क्यों इसको स्थापित किया गया था? तो आपसी एकता, भाईचारा और प्रेम भाव रखने वाला एक संगठन था ये, कि आपसी में एकता बनाए रखो, भाईचारे की भावना रखो और प्रेम भाव रखो। संप सभा का प्रथम अधिवेशन होता है 1903 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर। इसका प्रथम अधिवेशन होता है संप सभा का। गोविंद गिरी ने बेड़सा गांव डूंगरपुर में एक धुनी स्थापित की। इन्होंने क्या है कि बेड़सा गांव डूंगरपुर में धुनी स्थापित की। गोविंद गिरी ने ईडर व सूथ गांव गुजरात को अपनी कर्मस्थली बनाया। ये पूछा जा सकता है कि गोविंद गिरी जो है उन्होंने कौन से गांव थे जिनको अपनी कर्मस्थली बनाया? तो ईडर व सूथ गांव थे गुजरात को। उकरेली गांव में हाली कृषक के रूप में इन्होंने कार्य किया। फिर आता भगत पंथ। भगत पंथ की स्थापना इनके द्वारा की गई 1911 में। स्थापना 1911 में गोविंद गिरी के द्वारा। गोविंद गिरी ने अक्टूबर 1913 में भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा होने का संदेश दिया कि सभी भील जो है वो इकट्ठा होकर मानगढ़ पहाड़ी पे आ जाइए। 30 अक्टूबर 1913 को गोविंद गिरी जो हैं इनके मुख्य सहयोगी थे, गोविंद गिरी के मुख्य सहयोगी थे पुंजाधीर जी व अन्य भीलों ने एक सिपाही गुल मोहम्मद को मार दिया। कि एक तो गोविंद गिरी के मुख्य सहयोगी था पुंजाधीर जी और भील जो है इन्होंने मिलकर एक सिपाही था गुल मोहम्मद, उसको मार दिया। अब ये बात कैसे बर्दाश्त हो गई अंग्रेजों को? बिल्कुल ही नहीं हो। 10 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील को 104 वेलेजली राइफल्स व 7 राजपूत रेजिमेंट
व जाट रेजिमेंट के सैनिकों ने, अब देख लो कितने जने आए, एक सैनिक को मारा, ये कितने जने, एकता देखो इनकी, अंग्रेजों की एकता देखो। मेवाड़ भीलकोर आ गई, 104 वेलेजरी राइफल्स की जो टुकड़ी थी वो आ गई, 7 राजपूत रेजिमेंट आ गया व जाट रेजिमेंट के सैनिक जो हैं उन्होंने अंग्रेज अधिकारी हैमिल्टन के नेतृत्व में मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी सेना द्वारा वहां उपस्थित भीलों पर आक्रमण कर दिया गया और इस आक्रमण में 1500 भील स्त्री पुरुष घायल हो गए। अब देखो 1500 स्त्री पुरुष घायल हो गए। इसमें कब की घटना है? 17 नवंबर 1913 की। इसे भारत का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये। मानगढ़ जो धाम है इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। ये चीजें याद रख लेना। गोविंदगिरी व पुंजाधीर जी को गिरफ्तार करके अहमदाबाद जेल भेज दिया गया और संप सभा को अवैध घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन ये भी बनता है कि संप सभा को अवैध घोषित कब किया गया था? तो जब वो आक्रमण हुआ था तभी, मानगढ़ पहाड़ी वाला 1913 में। क्लियर है सभी को? 17 नवंबर 1913 को ही संप सभा को भी अवैध घोषित कर दिया गया और गोविंदगिरी व पुंजाधीर जी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया? अहमदाबाद जेल में। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है। फिर शेष समय जो अपना कहाँ बिताते हैं? आधा तो जेल में बीत गया। गोविंदगिरी ने अपने जीवन का शेष समय जो अपनी पत्नी के साथ, कि भाई अब तो मेरे को शांति की ज़िंदगी जीने दो, कंबोई गुजरात में इन्होंने अपना जीवन बिताया। फिर आता है एकी आंदोलन, जिसे मातृकुंडिया आंदोलन भी कहते हैं। नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है 1887 ईस्वी में कोल्यारी गांव उदयपुर में। आंदोलन की शुरुआत होती है मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। क्षेत्र देखते हैं तो भोमट क्षेत्र के कोटड़ा, झाड़ोल, फलासिया, मादड़ी, नीमड़ा आदि क्षेत्रों में जो है ये एकी आंदोलन चला। 1921 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया के धार्मिक मेले में तेजावत ने विभिन्न स्थानों से आए हुए जो किसान थे उनसे मुलाकात की और एकता स्थापित करने के लिए इस अभियान को एकी आंदोलन कहा। एकी आंदोलन यानी कि एकता स्थापित करना आपस में। एकी आंदोलन विशुद्ध रूप से अपने हकों के लिए आदिवासियों का पहला राजनीतिक संघर्ष था। अपने हकों के लिए था ये। मेवाड़ की पुकार आती है। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार करके महाराणा के समक्ष पेश किया कि ये हमारी 21 मांगे हैं, आप इन्हें पूरी करो। जिसमें क्या था कि जो 21 मांगे थी उसमें आदिवासियों के दुख, दर्द और कष्टों का ब्यौरा था कि इन्हें किस चीज़ से कष्ट होता है। महाराणा द्वारा किसानों की 3 महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकार नहीं करने पर तेजावत ने आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। 3 मांगों को स्वीकार नहीं किया तो ये बात तेजावत जी को बर्दाश्त नहीं हुई कि नहीं, जो मांगे करनी चाहिए थी वो तो आपने की ही नहीं, बाकी कर दी वो तो क्या मायने रख रही है। फिर जुलाई 1921 में मांदड़ी पट्टा के भीलों व जवास क्षेत्र के भीलों ने कर देने से मना कर दिया। दिसंबर 1921 तक यह आंदोलन ईडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, दांता व सिरोही आदि राज्यों में फैल गया था। दिसंबर 1921 तक। नीमड़ा कांड आता है। नीमड़ा कांड 7 मार्च 1921 को नीमड़ा गांव में नीमड़ा कांड होता है। 7 मार्च 1921 इसकी डेट पूछी जाती है डायरेक्ट। एक विशाल आदिवासी सम्मेलन था ये, जिस पर मेजर सटन के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर के सैनिकों के द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें 200 भील मारे गए नीमड़ा कांड में। इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। पहला किसे कह दिया? मानगढ़ वाले को। दूसरा कह दिया नीमड़ा कांड को। फिर आता है सिरोही राज्य में एकी आंदोलन 1922 में। नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। 12 अप्रैल 1922 को सियावा गांव आता है सिरोही में। मेवाड़ भील कोर व राज्य की सेना ने गोलियां चला दी। अंत में मोतीलाल तेजावत ने गांधी जी के कहने के ऊपर 3 जून 1929 को खेड़ ब्रह्मा ईडर राज्य में आत्मसमर्पण कर दिया। गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण किया था। कब किया? 3 जून 1929 को।
एक ही आंदोलन जो चल रहा था उसका नारा था कि हाकिम और हुक्म नहीं, कि हमारे ऊपर नहीं तो कोई राजा है, नहीं कोई हुक्म है, हम हमारी मर्जी के मालिक हैं। मोतीलाल तेजावत जो हैं, भील जो है मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा व बाऊजी के नाम से पुकारते थे। क्वेश्चन आता है जैसे आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं, तो मोतीलाल तेजावत को। वह बाऊजी के नाम से किसको जाना जाता था, कौन सा आंदोलनकारी था, तो वो थे, कौन से थे, मोतीलाल तेजावत। फिर आता मीणा आंदोलन। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, पहले सबसे पहले देखो मीणा आंदोलन में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आता है 1924 में। मीणों की लूटमार व उपद्रवों से परेशान हो गए थे अंग्रेज, और उन्होंने, भारत सरकार ने क्या किया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर दिया कि मीणे जो थे वो क्या कर रहे थे, मीणों के द्वारा लूटमार की जा रही थी, उपद्रव मचाए जा रहे थे, तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है 1924 में लागू किया। फिर एक आता है जयराम पेशा कानून जो है वो 1930 में जयपुर में। जयराम जो पेशा कानून है वो कब लागू होता है, 1930 जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या था कि मीणे जो थे, मीणों को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया। मीणा जो जनजाति आती है उसे अपराधी जाति कि ये तो अपराध प्रवृत्ति, अपराध करने वाली जाति घोषित कर दिया। और इस कानून के तहत 25 साल से अधिक आयु के जो हर व्यक्ति को, 25 साल से ऊपर की आयु के जो व्यक्ति थे उनको प्रतिदिन थाने में हाजिरी के लिए पाबंद किया गया। वो रोजाना थाने पे आएंगे और अपनी हाजिरी, अटेंडेंस देके जाएंगे। मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना होती है 1930। ये जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924, जयराम पेशा कानून 1930, मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933, मीणा सुधार समिति 7 अप्रैल 1944। डायरेक्ट पूछी जाएंगी ये चीज़ें, इनमें दे दिया जाता है और सन पूछ ली जाती है, या फिर 4 इधर से दे देते हैं फिर सन आगे दे देते हैं, उनका मिलान करवा लेते हैं। तो ये डायरेक्ट पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, तो ये याद रखनी है। मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933, मीणा सुधार समिति की स्थापना 7 अप्रैल 1944 में। कहाँ होती है, नीम का थाना सीकर, मीणा सुधार समिति की स्थापना। इसकी अध्यक्षता, मीणा सुधार समिति की अध्यक्षता जो वंशीधर शर्मा के द्वारा की गई, और राजेंद्र कुमार को मंत्री व लक्ष्मी नारायण झरवाल को संयुक्त मंत्री बनाया गया। इस दिन जैन मुनि मग्न सागर की अध्यक्षता में ये जो मीणा सुधार समिति गठन किया गया था, इसी दिन यहाँ पर एक वृहद सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जैन मुनि मग्न सागर के द्वारा नीम का थाना सीकर में की गई। यह मीणा जाति का एक वृहद अधिवेशन जो है उसका आयोजन यहाँ किया गया था, और इसी सम्मेलन में मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। इस सम्मेलन में श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल के नेतृत्व में जयराम पेशा कानून के खिलाफ, किसके नेतृत्व में, लक्ष्मी नारायण झरवाल के नेतृत्व में जयराम पेशा कानून जो है उसके खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के उदयपुर सम्मेलन में राजेंद्र कुमार व लक्ष्मी नारायण झरवाल के प्रयासों से ही जयराम पेशा कानून जो है उसको रद्द करने का जो प्रस्ताव है वो स्वीकृत हो गया। पिछड़ी जाति के मसीहा हैं ठक्कर बापा, जिन्होंने जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखकर कानून रद्द करने की सलाह दी। 3 जुलाई 1946 को जयपुर रियासत के द्वारा यह कानून रद्द कर दिया गया। जो जयराम पेशा कानून है उसको रद्द कब किया गया, 3 जुलाई 1946 को पूरी तरह से इसे समाप्त कर दिया। 28 अक्टूबर 1946 को बागावास में एक विशाल सम्मेलन आयोजित करके चौकीदारी मीणों ने स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दिया, और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो 28 अक्टूबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है मीणों के द्वारा। 1952 में हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से मीणों पर लगाए गए सभी प्रतिबंध जो हैं वो समाप्त कर दिए गए। ये जनजातीय आंदोलन है भाई, क्लियर है सभी को यहाँ तक। तो जनजातीय आंदोलन जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी इसको लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम आपकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं तो आप भी हमारी हिम्मत बढ़ाइए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो टॉपिक में तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगला नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं क्या लेते हैं, कीकण है या प्रजामंडल है। इसके बाद जनजातीय आंदोलन के बाद तो हमारे किसान आंदोलन होंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।